एवं ब्रह्मणि अवस्थिता इत्यादिभिः त्रिभिः श्लोकैः प्रदर्शितम् अर्थम। 3 श्लोक के द्वारा दिखाया गया ब्रह्मणि अवस्थिता माया विक्षेप आवरण रूपिणी। विक्षेप आवरण रूपी जो ब्रह्म में स्थिता माया, यहाँ से लेकर के दिखाए थे इति प्रदर्शितम अर्थम। प्रदर्शित अर्थ को स्वप्न जीव जगद अवलंबनेन, स्वप्न जीव और जगत इसको आलंबन करके दृढ़ीकरिष्यामि इति अभिप्रायेण, दृढ़ करने के लिए आगे स्वप्न जीव जगतो हो, स्वप्न जीव और जगत का निद्रा कार्यत्वम दर्शयति। स्वप्न में होने वाले जीव अर्थात स्वप्न देखते समय जो जीव है, स्वप्न काल में सुखी दुखी आदि अनुभव करने वाला, भ्रमण करने वाला जो जीव है, और उस स्वप्न में दिखने वाले जो जगत, वो दोनों ही क्या है, निद्रा के कार्य है। निद्रा के कारण स्वप्न में देखता है कि अपने आप भ्रमण कर रहा है, और जगत देखता है, जगत का अनुभव करता है। इसी बात को विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, चिदाभास स्थिता निद्रा विक्षेपावृत्ति रूपिणी। चिदाभास स्थिता निद्रा विक्षेपावृत्ति रूपिणी। आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूतने तु कल्पयेत्। आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूतने तु कल्पयेत्। चिदाभास स्थिता निद्रा विक्षेपावृत्ति रूपिणी। आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूतने कल्पयेत्। चिदाभास स्थिता निद्रा, जो स्वप्न काल में जीव और जगत को बता रहे हैं, तो कैसे होते हैं। चिदाभास स्थिता निद्रा, चिदाभास अहंकार में प्रतिबिंब जो चैतन्य, वह कौन है, चिदाभास। तो जो चिदाभास में स्थिता निद्रा, वह क्या होता है, विक्षेप आवृत्ति रूपिणी। जैसे अज्ञान के भी कार्य होते हैं, अज्ञान के 2 शक्ति, विक्षेप और आवृत्ति, इसी प्रकार निद्रा के भी 2 शक्ति हैं। जब निद्रा होती है तब भी आवृत्ति और विक्षेप। व्यक्ति जब सो जाता है तो स्वयं का स्वरूप भी ढक जाता है, और विक्षेप से स्वप्न भी दिखता है। तो इसलिए बता रहे हैं चिदाभास स्थिता निद्रा, जो चिदाभास में स्थित निद्रा विक्षेप आवृत्ति रूपिणी। उसी निद्रा के भी 2 शक्ति है, विक्षेप और आवृत्ति स्वरूप। आवृत्य जीव जगति, आवृत्य आवरण करके, पूर्वे नूतने तु कल्पयेत्। जो व्यवहारिक जीव जगत है उसको क्या कर देता है, आवृत करके नूतने, नूतन जीव और जगत के कल्पना कर लेता है। तो जो स्वप्न निद्रा समय पर चिदाभास में स्थित निद्रा व्यवहारिक जीव और जगत को ढक करके स्वप्न जीव और स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेती, कल्पना। नूतने यानी नूतने, नूतन जीव जगत की सृष्टि करती है निद्रा। इसलिए निद्रा और अज्ञान में यही समानता है। तो अज्ञान की ही एक अवस्था मानी जाती है निद्रा को। तो जैसे वृत्तियाँ होती हैं चित्त के, ऐसी एक चित्त की वृत्ति ही है निद्रा, योग शास्त्र में आता है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय, अभाव का जो कारण बनता है, ऐसी वृत्ति को क्या कहते हैं, निद्रा।
एक मिनट, थोड़े से ये पीछे वाले जाने दीजिए। देखिए कोई नहीं। तो किसको बता रहे हैं? निद्रा को। सुनाई दे ना अभी? तो देखिए, तो जो निद्रा है, चिदाभास स्थिता निद्रा, चिदाभास में रहने वाली निद्रा, वो और अज्ञान में दोनों में समानता है। अज्ञान में जैसे आवरण और विक्षेप अज्ञान का स्वरूप होता है, ऐसे निद्रा के भी समान ही स्वरूप है, आवरण और विक्षेप, जो जागृत के जीव और जगत को ढक देती हैं और नूतन जीव और जगत की कल्पना करती है अविद्या। तो यहाँ पर बोले निद्रा को लेकर के बता रहे थे। बोले निद्रा क्या है? जैसे चित्त में वृत्तियाँ बनती है, उसी प्रकार एक वृत्ति है, चित्त की वृत्ति निद्रा, जो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमः। चित्त ही त्रिगुणात्मिका है तो निद्रा भी त्रिगुणात्मिका, क्योंकि चित्त की वृत्ति ही निद्रा है। तो वही चित्त के जैसे परिणाम होता है, अन्य वृत्तियाँ जितने भी परिणाम होते हैं, इसी प्रकार चित्त की ही परिणाम एक वृत्ति है निद्रा। तो इसको कहा जाता है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति, निद्रा वृत्ति। अर्थात इसका अर्थ ये कि अभाव प्रत्यय, अभाव का जो कारण है, जैसे व्यक्ति जब सो जाता है तो उस समय कुछ भान होता है उसको सुसुप्ति में, तो उसी समय कुछ भान नहीं होता है। तो जो अभाव, उस अभाव का कारण जो बनती है वो कौन है? निद्रा। तो अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति, अभाव प्रत्यय के जो आलंबन वृत्ति है निद्रा, उसी निद्रा में दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप, जिसके कारण नवीन नूतन जगत की सृष्टि होती है, जिसको कहते हैं प्रातिभाषिकम। और संभवतः एक जगह पे ऐसी व्याख्या भी उसकी आती है, अभाव प्रत्ययालंबना। मैं पहले ऐसे ही समझता था, ऐसे बताया, मेरी तरफ से ऐसे ही अर्थ करता था कि अभाव प्रत्ययालंबना यानी अभाव प्रत्यय मतलब अभाव ज्ञान, अभाव ज्ञान को विषय करने वाली जो वृत्ति है उसको निद्रा। सामान्यतः इसको सुनने से ऐसे अर्थ पता चल रहा है, लेकिन भाष्य में, व्यास भाष्य आदि में अर्थ इसका ऐसे आता है कि व्यास भाष्य तो दूसरे टीका आदि में कि अभाव प्रत्यय मतलब अभाव का कारण, प्रत्यय शब्द का अर्थ यहाँ कारण लेना। ऐसे तो प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है, शायद कोई वृत्ति में ऐसी व्याख्या आई है, दोनों प्रकार की मिलती है। तो अभाव का जो कारण वृत्ति है उसको निद्रा कहते हैं। आगे, व्यवहारिक जीवाक्ष्य चिदाभासाश्रया, व्यवहारिक जीवाख्य जो चिदाभास आश्रया, व्यवहारिक जीव आख्य जो चिदाभास है, जिसको बताए थे पहले व्यवहारिकम, उसी को, उसी चिदाभास में रहने वाली जो निद्रा, आवृत्ति विक्षेपात्मिका, जिसका स्वरूप क्या है? आवृत्ति और विक्षेप स्वरूप जिसका है आत्मा। तमो रूपा, और अविद्या में तमोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए भगवान निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम
उदाहृतम। भगवान गीता में भी कहे हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद ये सभी क्या है, तमोगुण से बनते हैं। इसलिए तमो रूपा प्रसिद्धा निद्रा आवरण शक्ति आकारेण पूर्वे व्यवहारिक जीव जगति आवृत्य। तो अपने आवरण शक्ति के द्वारा पूर्व में जो व्यवहारिक है जीव और जगत, उसी जीव जगत को आवृत करके ततः निद्राश्रयत्वेन, निद्रा के आश्रय रूप से जो निद्रावच्छिन्न चिदाभास स्वरूपम जागृत समस्त प्रपंच संस्कार सहिते देहस्थ अंतर्नाड़ी मध्य स्थिते अस्मिन् निद्रावच्छिन्न चिदाभास आकारे विक्षेप शक्ति आकारेण नूतने नूतने जीव जगति कल्पयेत। यही जो निद्रा है नूतन जीव जगत की सृष्टि करती है। तो बोले किस प्रकार से, इसको बता रहे हैं। पहले अपने आवरण शक्ति के द्वारा व्यवहारिक जीव जगत को आवृत करके, जीव और जगत को आवृत करके ततः निद्रा आश्रयत्वेन, निद्रा के आश्रय रूप से जो है निद्रावच्छिन्न चिदाभास स्वरूपम, निद्रा कहाँ पे रह रही है, चिदाभास। तो निद्रा का आश्रय हो गया चिदाभास। उस चिदाभास स्वरूपम, उस चिदाभास के स्वरूप को और संपूर्ण व्यवहारिक प्रपंच जगत को, प्रपंच और प्रपंच के संस्कार सहित देहस्थ अंतर्नाड़ी मध्य स्थिते अस्मिन् निद्रावच्छिन्न चिदाभास आकारे विक्षेप शक्ति आकारेण नूतने नूतने जीव जगति प्रकल्पयेत्। यानी जब व्यक्ति निद्रा में चली जाती है तो नाड़ी अंतर्गत प्रवेश हो जाता है। नाड़ी के अंतर्गत प्रवेश होने के कारण पूरी इसलिए कहते हैं पुरुष पूरी सेते इति पुरुष। तो पूरी शयनात् पुरुष सेते, वहाँ शयन करने से उसको पुरुष कहते हैं। देहांतस्थ कहीं कहीं हिता नामक नाड़ी में शयन करने के कारण भी उसको क्या कहते हैं, पुरुष ऐसे आता है। अर्थात कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार वहाँ पर प्रवेश कर जाता है। इसलिए निद्रावच्छिन्न चिदाभास आकारे विक्षेप शक्ति आकारेण, फिर वही निद्रा अपने विक्षेप शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि कर लेती है। नूतने जीव जगति कल्पयेत, नूतन जीव जगत की सृष्टि करती है। आगे पूर्व नूतन जीव जगतो हो व्यवहारिक प्रातिभाषिकत्व वैलक्षण्य द्योतनार्थः तु शब्दः। जो पूर्व और नूतन, पहले था व्यवहारिक जगत, नया सृष्टि हो रही है प्रातिभाषिक जीव जगत। इन दोनों में विलक्षणता को दिखाने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विलक्षणता को दिखाने के लिए बताया तू शब्द। नूतने तु कल्पयेत, नूतन जीव जगत के कल्पना करते। यथा निद्रा चिदाभासाश्रया तथा मायापि ब्रह्माश्रया, यथा निद्रा आवृत्ति विक्षेप आख्या शक्ति द्वयात्मिका तथा मायापि शक्ति द्वयात्मिका। दो बार आ गया क्या ये पंक्ति? हाँ, एक पंक्ति दो बार आ गई लग रहा है। यथा निद्रा चिदाभासाश्रया तथा मायापि ब्रह्माश्रया, जैसे चिदाभास में रहती है निद्रा, इसी प्रकार माया भी ब्रह्म में आश्रय करके रहती है। जैसे सो जाते हैं तो व्यक्ति चिदाभास में निद्रा रहती है, इसी प्रकार ब्रह्म में ये मूला विद्या रहती है।
यथा निद्रा आवृत्ति विक्षेपाक्ष शक्ति द्वयात्मिका। अच्छा नहीं, 2 बार नहीं है, उसी को इस स्पष्ट रूप से व्याख्या। यथा निद्रा आवृत्ति विक्षेप आख्या, जैसे निद्रा की अभी शक्ति के प्रकार बता रहे हैं, विक्षेप पर आवृत्ति रूप होती है, इसी प्रकार माया पे शक्ति द्वयात्मिका, विक्षेप पर आवृत्ति रूपा। यथा स्वप्न जीव जगतो निद्रा कार्यत्वम तथा व्यवहारिक जीव जगतो अपि माया कार्यत्वम। जैसे निद्रा के कार्य प्रातिभाषिक जीव जगत है, इसी प्रकार माया के कार्य व्यवहारिक जीव जगत है। यथा निद्रावच्छिन्न चिदाभास आकारस्य स्वप्न जीव जगद अधिष्ठानत्वं तथा मायावच्छिन्न साक्ष्याक्ष ब्रह्माकारस्यापि व्यवहारिक जीवत जगत अधिष्ठानत्वं। जैसे निद्रावच्छिन्न चिदाभास आकार स्वप्न जीव जगत का अधिष्ठान बनता है, चिदाभास, इसी प्रकार माया अवच्छिन्न जो साक्ष्याक्ष ब्रह्माकार जो चैतन्य है, उस व्यवहारिक जीवित जगत का आश्रय बनता है, अधिष्ठानत्वम, अधिष्ठान बनता है। तस्मात् ब्रह्मणि अवस्थिता माया, इसलिए ब्रह्म में जो अवस्थिता माया, ऐसे पूर्व में श्लोक में कहे। तस्मात् ब्रह्मणि अवस्थिता माया इति अनेन श्लोकेन प्रदर्शित अर्थे भी प्रतिपत्ति हेतु कोपि नास्ति। तो कोई भी प्रतिपत्ति, संशय विरुद्ध प्रतिपत्ति, संशय आदि नहीं है। अर्थात जैसे ब्रह्म में आश्रिता माया ऐसे जगत की सृष्टि करती है विक्षेप और आवरण रूपी शक्ति के द्वारा। जैसे चिदाभास में स्थिता निद्रा विक्षेप और आवृत्ति शक्ति को लेकर के प्रातिभाषिक जीव और जगत की सृष्टि करती है। ये सर्वजन अनुभव सिद्ध है। व्यक्ति सो जाता है तो स्वयं के स्वरूप ढक जाता है, नया शरीर जगत की कल्पना करती है। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप ढक करके व्यवहारिक जीव जगत की भी प्रतीति होती है। आगे तू शब्देन द्योतितम वैलक्षण्यम स्पष्टयति। पूर्व श्लोक में तू शब्द आया था। तू शब्द के द्वारा दोनों में विलक्षणता दिखाए थे। किस किस में? व्यवहारिक जीव जगत में और प्रातिभाषिक जीव जगत में विलक्षणता दिखाने के लिए तू शब्द वहाँ पर कहे थे। तो बोले क्या विलक्षणता है दोनों में, उसको स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। प्रतीतिकाल एवैते स्थितत्वात् प्रातिभाषिके नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयोः। आगे प्रतीति काल, बोले प्रातिभाषिक कहा गया। प्रातिभाषिक जीव जगत किसको कहते हैं? निद्रा को। स्वप्न में होने वाले जो जीव और जगत है, स्वप्न में भी देखता है कि भ्रमण कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, जो स्वरूप दिख रहा है अपने जैसे और भी बहुतों को देखता है, जगत को देखता है, सुंदर हो असुंदर हो, पहाड़ पर्वत नदी समुद्र देखता है स्वप्न में, वृक्ष, ये जो जगत, इनको क्या कहा जाता है? प्रातिभाषिक, प्रति नहीं, प्रातिभाषिक। प्रतिभास यानी ज्ञान
और प्रतिभास के समय पर ही जो रहता है उसको क्या कहेंगे? प्रातिभाषिकम। ये हो गया प्रातिभाषिकम। तो प्रतीति काल एव एते स्थितत्वात् एते जीव जगति, जो जीव और जगत हैं, एते एतद एते एतानि द्विवचन, एते तत्ते तानि नपुंसकलिंग में। जैसे पुल्लिंग में क्या बनता है? स तौ ते, और स्त्रीलिंग में सा ते ताह ताहा। इसी प्रकार एतद एते एतानि, ऐसे एतानि। तो एते मतलब जीव जगति, ये जो जीव और जगत हैं। प्रतीति काल एव काले एव, प्रतीति काल में ही रहता है। प्रतीति काले एव, देखो क्या सूत्र लग गया यहाँ पे? प्रतीति काले, काल एव था, जल्दी जल्दी बताएंगे तो ठीक है। संधि कार्य नहीं हुआ। प्रतीति काल एव, यहाँ संधि होना चाहिए। क्या संधि होना चाहिए? प्रतीति काल एव आद्गुणा, उसके आगे वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि हुई है। कारण क्या है? बताए थे एक दिन, दिखाए थे, वहाँ से पढ़ा था। काल एव, वहाँ पर काले था, सप्तमी। चलिए ऐसा अभी बता। प्रतीति काले आगे एव था। क्या सूत्र लगा है? प्रतीति काले एव, पूर्व में ए रहेगा, पर में भी ए रहेगा। जी, पहले चय आया, अय हो गया। प्रतीति काले में जो ए है उसको अ आगे य, अय आगे ए था, फिर य का लोप हो जाएगा। दो सूत्र है अभी तक पढ़े आप लोग य को लोप करने वाले। जी, लोप और साकलेश। और एक सूत्र क्या है? जी, हली सर्वेशाम। हली सर्वेशाम हल हो तो लगता है, यहाँ हल नहीं है तो लोप और साकलेश। लोप हो जाएगा तो बन जाएगा प्रतीति काल एव। अब अभी आद्गुण आएगा और वृद्धि रेचि आएगी। आद्गुण वृद्धि रेचि जब होगा तो वहाँ पर य दिखाई देगा। य दिखने से गुण वृद्धि आदि नहीं। तो प्रतीति काले एव मतलब प्रतीति काल में ही जिसकी स्थिति है, सत्ता है, स्थितत्वात्, स्थित होने से, रहने से, उसको क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक। इसलिए प्रातिभाषिके दिया। ये कौन सा विभक्ति है? प्रातिभाषिके। देखो सप्तमी ऐसे लग रहा है। प्रातिभाषिके दो है ये। प्रातिभाषिक कौन कौन है? जीव और जगत। तो द्विवचन है ये, प्रथमा के द्विवचन, नपुंसक लिंग में। जीव जगति। जय। प्रतीति काले एव स्थितत्वात् प्रातिभाषिके। प्रतीति काल में होने के कारण ही ये दोनों क्या हैं? प्रातिभाषिक है, इसलिए प्रातिभाषिके। आगे, नहीं स्वप्न प्रवृद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयो। तो पहले वाले उत्तरार्ध पूर्वार्ध से तो ये बोले कि ये दोनों प्रातिभाषिक क्यों हैं, ये बता दिए।
बोले प्रातिभाषिक इतने शब्द बोल रहे हैं, जैसे जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मतलब सोच ले, मतलब ये ध्यान दे दीजिए कि प्रातिभाषिक का अर्थ क्या है। तो पुराने हैं सुन रहे हैं, उनको तो पता चल रहा है। इसके प्रातिभाषिक मतलब क्या अर्थ हुआ? जो था, जो है, जो दिखता है, प्रतीति काल में ही जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक। इसलिए प्रातिभाषिक कोई कठिन चीज़ नहीं है। जैसे ऐसा कुछ वस्तु होते हैं जिनकी सत्ता कब रहती है? जब दिख रहा है तभी होती है, बाद में कि पहले नहीं होती। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, वास्तव में वहाँ सर्प तो नहीं है। जैसे सर्प जब दिख रहा है उससे पहले था नहीं, आगे भी वहाँ पर सर्प नहीं रहेगा, लेकिन प्रतीति काल में दिखता मात्र है, वास्तव में तो वहाँ है नहीं। ये भी प्रतीति मात्र होने के कारण उसको क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक। तो यहाँ पर जो स्वप्न में होने वाले जीव और जगत हैं ये दोनों प्रातिभाषिक हैं। बोले क्यों? प्रतीति काले एव स्थितत्वात्, प्रतीति काल में ही सिद्ध होने से, ये बता दें। बोले और बता रहे हैं कि जो प्रातिभाषिक होने से क्या सिद्ध होगा? नहीं स्वप्न प्रवृद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तय। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्वप्न देख रहा है, ऐसा होता है कभी कभी, बहुत सुंदर स्वप्न देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और कभी कभी थोड़ी में ही मतलब सही समय आने वाला होता है और टूट जाता है। तो व्यक्ति सोचता है कि दोबारा उसी स्वप्न को देख पाऊँ तो अच्छा लगता, लेकिन दोबारा उसी स्वप्न में जा पाता है और नहीं जा पाता है। जैसे किसी से मिलना था, थोड़ी दूर से देखे स्वप्न में, और उसके पास जा कर के आपको मिलने वाले ही थे, उससे कुछ बात करना था, लेकिन वो क्या हुआ? स्वप्न आपके टूट गए। क्योंकि उस समय तो ऐसे लगता है ना, स्वप्न समय पूरे ही ऐसे सच्चाई है, उनसे मिल रहा हूँ, उसी समय पे टूट गया। तो बोलता अरे और थोड़ा सा होता था मैं जा कर के उनसे मिल लेता, बातचीत कर लेता, अच्छा होता, क्योंकि उस समय सच्चाई जैसा ही तो लगता है। तो फिर बाद में नींद उसकी टूट जाती, फिर दोबारा सोचता है कि नहीं चला जाता तो अच्छा होता, लेकिन कुछ भी करे तो उसी स्वप्न में दोबारा नहीं जा पाता। इसी प्रकार व्यक्ति एक बार जग गया तो दोबारा इसी स्वप्न में आने वाला नहीं। तो ये संसार से एक बार मुक्त हो गए तो पुनः आवृत्ति नहीं स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयो। स्वप्न प्रबुद्धस्य, जो स्वप्न से प्रबुद्ध जो चिदाभास है, और पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयो, पुनः स्वप्न में उनकी स्थिति दोनों की नहीं होती है, ये बता दी। आगे देखो, इसी प्रकार व्यवहार में भी समझ जाए। देखो, प्रतीति अनंतरम काल स्थिति निषेधयति एवकारः। बोले कि प्रतीति काले एव, अभी ऊपर वाले अंश के व्याख्या करें टीका के अनुसार। तो प्रतीति काले एव कहने से प्रतीति के बाद दोबारा बाद में नहीं रहता है, इसलिए एवकार दे दिए। प्रतीति काले एव, प्रतीति काल में ही होता है, बाद में नहीं। प्रतीति अनंतरम काल स्थिति निषेधयति, प्रतीति के बाद उसकी स्थिति नहीं है, इसको दिखाने के लिए ये वकार जोड़ दिया। इसलिए प्रतीति काले व वर्तमानत्वात् एते स्वप्न जीव जगति, स्वप्न में होने वाले जीव और जगत प्रातिभाषिके इति उच्यते। देखो, प्रातिभाषिके प्रथमादिवचन, इनको प्रातिभाषिक कहा जाता है। इममेव अर्थम व्यतिरेक मुखेन अपि दृढ़यति, इसी बात को ही दृढ़ कर रहे हैं कि देखो प्रतीति काल में ही होते हैं,
जगने के बाद ये दोबारा चाहें तो भी वहाँ नहीं जा पाते। व्यतिरेक में नहीं, अभाव दिखा करके भी बता रहे नहीं। एकस्मिन् दिने स्वप्नं दृष्ट्वा तस्मात् प्रबुद्धस्य दिनांतरे दृश्यमाने स्वप्ने पूर्वदिन स्वप्न संबंधिनो जीव जगतो अवस्थिति ही नास्ति। जैसे आज स्वप्न देखा था, आज रात को जो भी स्वप्न देखा, मैं तो आज कुछ देखा ही नहीं था, तो यदि कोई स्वप्न देखा है तो क्या होगा, अगला दिन जब सोएगा तो वही स्वप्न दोबारा नहीं देखता है, उसी जीव उसी जगत को नहीं देखता। जैसे आप स्वप्न देखा तो स्वप्न में आप कहीं भ्रमण कर रहे थे, उस स्थान को देखे थे, कल जब स्वप्न सो जाएंगे तो वही व्यक्ति जो घूम रहा था, वही जो स्थान, वही दिखेगा नहीं। इसी बात को बता रहे। तो एकस्मिन् दिने स्वप्नं दृष्ट्वा तस्मात् प्रबुद्धस्य दिनांतरे दृश्यमाने स्वप्ने, अन्य दिन में दिखने वाले जो स्वप्न में पूर्व दिन स्वप्न संबंधी न हो, पूर्व दिन में जो देखा था स्वप्न संबंधी जीव और जो जगत है, अवस्थिति ही नास्ति, दोनों की अवस्थिति नहीं है। तस्मात् ते प्रातिभासिक एव, इसलिए वो दोनों तो प्रातिभासिक ही है, क्योंकि जब तक दिख रहे थे तब तक थे, अगला दिन वो रहे ही नहीं, इसलिए वो दोनों प्रातिभासिक, न तो व्यवहारिक, वो दोनों व्यवहारिक नहीं है। पारमार्थिकत्व शंका एवं नास्ति, जब व्यवहारिक ही नहीं हुआ तो वो स्वप्न का पदार्थ जीव जगत पारमार्थिक हो सकता है, व्यवहारिक है नहीं हुआ तो? बोले नहीं, पारमार्थिक की तो कोई शंका ही नहीं बनती। आगे अनयोः अनेन प्रातिभासिकत्व कथनेन स्वप्न जीव जगतोः प्रतीति काले एव स्थितत्वात् पुनः स्वप्ने स्थिति अभावाच्च मिथ्यात्वम्। तो इसलिए अनयोः, इन दोनों का, कौन? जीव और जगत, प्रतीति काल एव स्थितत्वात् पुनः स्वप्ने स्थिति अभावात्, प्रतीति काल में ही रहता है, पुनः अगले दिन के स्वप्न में भी नहीं रहते हैं, इसलिए मिथ्यात्वम, इसलिए तो ये मिथ्या है, तीनों काल में रह ही नहीं रहा है, नष्ट हो जा रहा है, इसलिए मिथ्या है। तथा व्यवहारिक जीव जगतो अपि अनादि कालम आरभ्य, यानी ये भी आप एक स्वप्न देख रहे हो कि आप पढ़ रहे हैं आप क्या स्वप्न देख रहे हैं कि आप वेदांत पढ़ रहे हैं। तो वेदांत पढ़ रहे हैं, कहाँ विचार कर रहे हैं, व्याकरण में प्रयत्न कर रहे हैं, आगे मन में चल रहा है कि न्याय भी पढ़ना है, तो ये सब क्या चल रहा है? स्वप्न। तो अनादिकाल से ये स्वप्न चल रहा है। तो एवं तथा व्यवहारिक जीव जगतो अपि अनादिकालम आरभ्य, जैसे आप स्वप्न देखते हो तो आपको कैसे लगता है कि मैं एक ही सेकंड, शायद वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, स्वप्न कितना देर तक देखता है मनुष्य, जो देखता है, रिसर्च कोई पढ़े हैं क्या है, तो कितना देर तक देखते हैं आप लोग? नहीं कोई आर्टिकल्स आदि कुछ पढ़े नहीं कि कोई व्यक्ति स्वप्न आदि देखता है तो कितना देर तक देखता है? आधा घंटा देखता है कि 5 मिनट या बहुत कम समय? क्या होता है? बहुत कम ही समय देखता है, लेकिन लगता कैसा है स्वप्न देखते समय? ऐसा लगता जी, ऐसा लगता है कि बहुत देर से स्वप्न देख रहा हूँ, ये चल रहा है। बहुत दुखी भी होता है कि इतना असुविधा हो गई, आगे भी ये सारे बहुत असुविधाएं झेलनी पड़ेगी इसमें, ऐसे बहुत सारे असुविधाएं होती हैं। तो बाकी बताते हैं जो लोग रिसर्च आदि करते हैं, बोलते हैं स्वप्न का समय क्या है? बहुत कम समय है, कम समय, लेकिन लगता है कि बहुत अधिक। इसी प्रकार ये जो अनादिकाल, अभी आपको क्या लग रहा है? कब से आप ये संसार में हैं?
अनादिकाल से फिर भी मतलब कितने साल होगा? नहीं, प्रश्न क्या है? बोले कब से फिर भी क्या होगा? लो। तो मिलेगा अनादि, ये मतलब नहीं कि फिर इसी ऐसा होता है ना, अनादि बहुत लोगों को हजम नहीं होता है। तो एक विद्यार्थी था हमारे, वही पूछता था अनादि है? बोला नहीं, कभी तो हुआ होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये चल रही है ऐसे कैसे हो सकता है? कब तो पहले बार ऐसे बनाए होंगे भगवान, सोच करके, कुछ तो ऐसे कल्पना करके। बोले वो तो ठीक है कि एक कल्प बनता है, लेकिन कल्प से पहले नहीं था ऐसा तो नहीं है, उससे पहले भी था। इसी कल्प की इतने हजारों साल, इतने चतुर्युग आदि जो होते हैं, काल गणना, तो मान लिया जाए कि इसी सृष्टि, इसी कल्प के अभी से सृष्टि है कि इतने करोड़ों साल पहले, तो उससे पहले भी थे। तो इसी प्रकार जो आपकी स्थिति की कल्पना है, ये क्या है? अनादिकाल से है। मतलब उसको चिंतन करना भी एक अजीब कठिन काम है। कब से आप अनादिकाल से हैं। राम जी के भी समय थे आप, भगवान श्री कृष्ण आए, उनके भी समय में थे। किस किस को दर्शन नहीं किए होंगे आप, तो कहाँ नहीं होंगे। तो अनादिकाल से चल रहा है। हाँ, इंद्र भी हुए होंगे आप, अगर कभी गंधर्व बन करके गा रहे होंगे, इसलिए अभी भी गाते हैं। तो देखिए, तो कुल मिला करके अनादिकाल से ये चल रहा है। आगे, तथा अनादिकालम आरभ्य मोक्षात् पूर्वम स्थितत्वात्, मोक्ष से पूर्व में अनादिकाल से चल रहा है। अतः ततः परम अभावात्, लेकिन मोक्ष के बाद है। लेकिन मोक्ष के बाद नहीं रहेगा, ये क्या है? पहले था और बाद में नहीं रहेगा, ये क्या है? तो बोले इसके लिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई वो नहीं है कि वास्तव में विचार करें तो वेदांत के अनुसार है ही नहीं। अभी दिख रहा है, इसलिए हम इसके चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अनादि करके समाधान कर रहे हैं। वास्तव में क्या है? अध्यारोप और अपवाद। मोक्ष के बाद नहीं रहेगा तो क्या मोक्ष से पहले था? नहीं, वास्तव में मोक्ष से पहले भी नहीं है। नासिदस्ति भविष्यति, इसलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि नहीं है, लेकिन अनुभव हो रहा है ना, इसलिए आपको ये बताती है, श्रुति बताती है अध्यारोप अपवादाभ्याम। अपवाद यही मोक्ष हो जाने के बाद इसको निराकरण कर देते हैं कि पहले भी निराकरण करे कि ये है ही नहीं। जैसे अभी आपको बता रहे हैं कि ये सभी जिसी क्रम से उत्पन्न हुए हैं, प्रलय काल में ये सभी उसी क्रम से क्या होते हैं? विलय हो जाते हैं। और ज्ञान होने के बाद भी नित्य प्रलय, तो उसी समय में भी, ज्ञान के समय पर भी ये क्या हो जाते हैं? सभी लय हो जाते हैं। तो यही अपवाद है। अपवाद यानी निराकरण करना। नेह नानास्ते किंचन, ये जो निषेध करना, यही अपवाद है। तो अतः ये नहीं सके मोक्ष के बाद नहीं है, पहले था, मोक्ष से पहले, बाद में नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। जो मोक्ष से पहले भी नहीं था वो प्रातिथिक आविद्यक मात्र है, व्यवहारिक है। पारमार्थिक में क्या मोक्ष से पहले वास्तविक था क्या? नहीं। इसी विषय को भगवान भाष्यकार जी गीता में 13 अध्याय के 2 श्लोक में बहुत अच्छे से बताए। क्या बंधन पहले से सत्य था क्या?
वास्तव में सत्य था तो आगे भी नहीं आगे भी रहेगा। तो इसी प्रकार से वहाँ पर अच्छे से इसको बताए हैं। जी, मोक्ष भी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, कोई डर नहीं है कि दुख भी नहीं होता है, तो बोलते हैं मोक्ष भी नहीं है। अविद्या की निवृत्ति शब्द से मोक्ष है। जो आपको अनुभव हो रहा है वर्तमान में, जो अविद्या की अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, बस इसी को हटाना ही मोक्ष है, यही प्रयोजन है। इसलिए इसके लिए प्रयत्न, हाँ, ऐसा वो क्या करना वो अलग चीज़ है। वेदांत का विषय क्या है वो थोड़ी है, वो तो आपके सोशल मीडिया का है। ये कह रहे हैं कि वेदांत के लिए जो चिंतन चल रहा है, मतलब कर्म वो सही करना नहीं करना वो अलग चिंतन है, वो सब साधन है, अंग है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो वेदांत जो विचार कर रहे हैं, यहाँ मुख्य बताने के विषय क्या है कि ज्ञान, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण संसार के प्रतीति होती है, उसी का निवृत्ति ही मोक्ष है। हाँ, इसके लिए आपको क्या करते हैं, समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं कि आप कर्म को सुधारते हैं, क्या करते हैं, वो तो सब साधन के रूप से सभी बताए हैं, समदम आदि में, साधन चतुष्टय में। इसलिए उसकी चिंतन अभी नहीं करेंगे, उसका तो साधन चतुष्टय में ही आ जाता है। देखो एक पंक्ति है, पूरा कर देते हैं इसको। तस्मात् स्थितत्वात् आरभ्य मोक्षात् पूर्वं स्थितत्वात् ततः परम अभावाच्च मिथ्यात्वं यस्मात्, इसकी मिथ्यात्व सिद्धि है। इसलिए तस्मात् अनादिकालम आरभ्य इति अनेन श्लोकेन प्रदर्शिते अर्थे, अनादिकाल से लेकर के आरंभ करके इस श्लोक के द्वारा प्रदर्शित अर्थे विप्रतिपत्ति अवकाशः नास्ति, कि इसी श्लोक अर्थ में कोई भी विप्रतिपत्ति, विरुद्ध प्रतिपत्ति, विरोध ऐसे कथन नहीं किया गया है, उसका कोई अवकाश भी नहीं है, स्थान ही नहीं है, क्योंकि अनादि काल से लेकर के चली आ रही है, प्रतीति को लेकर के बता रहे हैं, और मोक्ष के बाद ये नहीं रहेगी, इसी विध को बता रहे। इति अभिप्रायः, ये श्लोक का